तो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन नाउ। अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रहा हो तो प्लीज़ लेट मी नो थ्रू अ मैसेज या एक थम्स अप, ताकि आई एम श्योर। ठीक है, सवा का थम्स अप आया, विच मीन्स दैट एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, ज़बरदस्त। सबसे पहले इन ए वेल राउंडेड लिंक्डइन प्रोफाइल, जिसको मैं कहता हूँ, देयर आर थ्री थिंग्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपकी होती है प्रोफाइल प्रेजेंटेशन। मतलब कि अगर कोई आपकी प्रोफाइल के ऊपर आता है और लिंक को क्लिक करता है, किसी भी कोई भी वजह हो सकती है, मे बी देर लुकिंग फॉर सम सर्विसेज, मे बी देव सर्च योर नेम, या आपका नाम किसी के कमेंट्स में आया हो, जब वो आपका प्रोफाइल ओपन करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि यार आपका प्रोफाइल दिखता किस तरह है। ठीक है, आपका प्रोफाइल और उसका व्यू, मतलब प्रोफाइल पिक्चर, बैनर, टैगलाइन, रिकमेंडेशन सेक्शन या फीचर सेक्शन या कंटेंट या जो भी हो, उसका एक मकसद होता है। सबसे पहला और ज़रूरी मकसद होता है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हो या सर्विस ऑफर कर रहे हो, या आप एक स्टूडेंट हो या एक प्रोफेशनल हो, जॉब ढूंढ रहे हो, जो भी हो, क्या आपका प्रोफाइल उस चीज से रेलेवेंट है कि नहीं। आपका एंड गोल जो है लिंक्डइन पे, वेदर यू वांट टू रन अ बिजनेस, लॉन्च अ बिजनेस, वेदर यू वांट टू लैंड अ जॉब, एन इंटर्नशिप, रिमोट अपॉर्चुनिटी, या इन जनरल आप सिर्फ लिंक्डइन को लेवरेज करना चाह रहे हो ताकि मेरा नेटवर्क बढ़े। ठीक है, तो योर प्रोफाइल एंड इट्स प्रेजेंटेशन, द वे इट लुक्स, इट शुड रिप्रेजेंट दैट। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात। दूसरी चीज आपकी प्रोफाइल में इंतहाई जरूरी है, वो है कंटेंट। कंटेंट का मतलब है कि आप जो जो चीज शेयर कर रहे हो, थ्रू रिटन कंटेंट, थ्रू इमेजेस या थ्रू वीडियोस, वो भी आपके प्रोफाइल का इंतहाई जरूरी हिस्सा है। ठीक है, इन माय ओपिनियन अबाउट 80% टू 75% जो जरूरी चीज होती है वो होती है कंटेंट। ठीक है, अगर आपका प्रोफाइल बहुत ही अच्छा ऑप्टिमाइज हो, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, लेकिन इफ यू डोंट हैव कंटेंट गोइंग आउट, और आपका कंटेंट नजर नहीं आ रहा लोगों को, जिसके थ्रू आपका माइंडसेट उनको देख सकता है, तो आप खुद देखें कि इफ somebody wants to hire somebody, ठीक है, मैं किसी को हायर करना चाह रहा हूँ, इफ आई गो टू देयर प्रोफाइल इट लुक्स वेरी नाइस, लेकिन जब मैं उनका कंटेंट देखूं तो इट्स आइदर रीशेयर्स फ्रॉम अदर पीपल, मतलब और लोगों का कंटेंट रीशेयर हो रहा है। ठीक है, या इट हैज एब्सोल्युटली नथिंग इन इट, या जो कंटेंट आप पोस्ट करें वो इंतहाई रैंडम है। ठीक है, अजीब अजीब चीजों के बारे में बात हो रही है। देन आई एज एन एम्प्लॉयर, अगर मैं आपको हायर करने की सोच भी रहा था, देन आई विल बी लाइक, यू नो व्हाट, आई डोंट इवन नो हाउ दिस पर्सन थिंक्स, मतलब इनकी सोच किस तरह, कंटेंट में तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू इवन फोकस ऑन देम। ठीक है, तो ये कंटेंट हो, कंटेंट इज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। देन लास्टली, नेटवर्किंग। अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो अपने प्रोफाइल पे, ठीक है, या किसी को दिखाना चाह रहे हो यार मेरी सोच ऐसी है, आई एम कोचेबल, आई एम अ कल्चर फिट, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप प्रोफाइल पे दिखाते हो। लेकिन हमारी दुनिया आजकल ऐसी है कि अनलेस यू आस्क फॉर समथिंग, अगर आप किसी चीज के लिए मेहनत करके उससे उस चीज को मांगोगे नहीं ना, तो वो चीज बहुत मुश्किल से आपको मिलेगी या मिलेगी नहीं। ये आजकल की दुनिया की रियलिटी है। नाउ स्पेशली इफ यू आर थिंकिंग अबाउट लिंक्डइन, एक दो तीन साल पहले जब मैंने लिंक्डइन ज्वाइन किया था, स्पेसिफिकली 2022 में, कंटेंट स्टार्ट, नेटवर्किंग स्टार्ट, उस वक्त आप एक पोस्ट करते थे लिंक्डइन पे, पिक्चर डाल के, वीडियो डाल के, या नॉर्मल टेक्स्ट पे, और वो पोस्ट इंप्रेशंस हजारों में, रिएक्शंस हजारों में, वायरल होने का चांस बहुत ज्यादा था। तो उससे आपको इनबाउंड एक्टिविटी मिलती थी। इनबाउंड एक्टिविटी का मतलब, मार्केटिंग में इनबाउंड एक टर्म यूज होती है। इनबाउंड का मतलब ये है कि आप कोई एफर्ट्स करो मार्केटिंग में, चाहे वो कंटेंट हो या जो भी हो, तो अपॉर्चुनिटीज, इसके बजाय कि आप जाके उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढे, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है। मतलब कोई आपको मैसेज करता है कि वी वांट टू हायर यू, या आपको कोई मैसेज करता है कि वी वांट टू वर्क विद यू, और वी वुड लाइक यू टू डू समथिंग फॉर अस, वी वुड लाइक टू पे यू फॉर दिस सर्विस, प्रोडक्ट, एटसेट्रा। इसको इनबाउंड कहते हैं। लेकिन अब 2024 से 2025, स्पेशली नाउ 2025 में, इनबाउंड इज वेरी ड्राई, मतलब इट्स ऑलमोस्ट डेड। मतलब यह है कि अनलेस आप एक इंतहाई बिग क्रिएटर हो लिंक्डइन पे, जो तो 3-4 साल पहले आपने स्टार्ट किया था, आपके हजारों फॉलोअर्स हैं और आपके हजारों रिएक्शंस आते हैं, इनबाउंड इज इनक्रेडिबली डिफिकल्ट। अगर आप ये सोचोगे कि मैं जॉब, मैं कोई और अपॉर्चुनिटी, या मैं कोई नया क्लाइंट सिर्फ इस बेसिस पे हासिल करूंगा या करूंगी कि मेरा इनबाउंड एक्टिविटी होगी थ्रू कंटेंट या जो भी है, मैं रीच आउट नहीं करूंगा या करूंगी लोगों को, देन दैट इज अ वेरी फ्लॉड माइंडसेट आजकल। मतलब दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, अनफॉर्चुनेटली। मैं आपको कोई शुगर कोट नहीं करूंगा, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सो नेटवर्किंग इज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट नाउ। ठीक है, इंतहाई ज्यादा जरूरी है, बिकॉज विदाउट नेटवर्किंग you will not be able to reach people that you want to reach, whether that's a client, आप client लैंड करना चाह रहे हो, whether it's a job that you're looking for, अगर कोई जॉब के लिए हायरिंग कर रहा हो और आप सोच रहे होंगे यार they are hiring, or maybe they will check out my profile and maybe they will offer me the job, that's not going to work out. अगर कोई हायरिंग कर रहा हो तो you will reach out to those people. अगर कोई किसी सर्विस के लिए जरूरत है उनको, you will reach out to them. अगर उनको पता भी नहीं कि हमें इस चीज की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनिंग की,
You will reach out to them and say कि यार हमें पता है कि you need this service, ठीक है? तो networking is incredibly important and networking is the thing आजकल 2025 में specifically that will land you a job or a client or any other thing, ठीक है? So remember, profile presentation, content and networking. Today we will only focus on profile, फिर इंशाल्लाह फ्यूचर में प्रोफाइल प्रेजेंटेशन के बाद हम कंटेंट पे और नेटवर्किंग पे भी लाइव सेशंस करेंगे, क्योंकि आई विल बी ऑलमोस्ट एवरी 2 वीक्स आई विल गो लाइव इसी तरह वीकेंड पे, एंड देन वी कैन टॉक, ठीक है? इसके बाद व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफाइल हम ऑडिट्स करेंगे, इसके बाद लाइव हम लिंक्डइन पे प्रोफाइल्स खोलेंगे, फिर चेक करेंगे, लेकिन इन जनरल योर प्रोफाइल शुड बी टॉकिंग अबाउट 3 थिंग्स, ठीक है? जब आप कोई प्रोफाइल विजिट, मैं जब प्रोफाइल आपका विजिट करूंगा तो मैं 3 चीजों को देखूंगा, ठीक है? आप करते क्या हो, मतलब डू यू प्रोवाइड समथिंग एज अ सर्विस, या आर यू वर्किंग समवेयर एट अ कंपनी, ठीक है? या आप अभी स्टूडेंट हो और आपकी करंट स्टेट में आप क्या कर रहे हो, आर यू स्टडिंग, व्हाट आर यू स्टडिंग अबाउट, ठीक है? आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, मेडिकल कर रहे हो या मार्केटिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आई नीड टू नो फ्रॉम विजिटिंग योर प्रोफाइल कि ये बंदा या बंदी इस चीज में करंट स्टेट में ये चीज कर रहा है, ठीक है? सो दैट कुड बी you're running a business or you're studying or you're working at a company. मैं जब प्रोफाइल विजिट करूँ तो मुझे ये चीज नजर आनी चाहिए, that's the first thing you need to be worried about and focused on. Second चीज, who do you do it for? आप किसके लिए ये चीज कर रहे हो, ठीक है? अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, किसके लिए रन कर रहे हो? अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो किस इंडस्ट्री में किस किस्म के लोगों के लिए आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो थ्रू बीइंग एन एम्प्लॉय, ठीक है? अगर आप एम्प्लॉय हो किसी कंपनी में तो आप ऐसा क्या काम कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो, ठीक है? तो मुझे ये नजर आना चाहिए थ्रू योर कंटेंट और प्रोफाइल प्रेजेंटेशन व्हाटएवर इट इज, ठीक है? लेकिन स्पेसिफिकली प्रोफाइल, टैगलाइन एटसेट्रा। नाउ और इन द फ्यूचर दिस इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, या अगर किसी ने कुछ लॉन्च नहीं किया लिंक्डइन पे या वो ढूंढना चाह रहे हैं जॉब लेट्स से, तो आप इस वक्त क्या कर रहे हो, या आप अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अगर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो फ्यूचर में आप वो इंजीनियरिंग किस किस्म के बंदे या बंदी या बिजनेस के लिए यूज करोगे, ठीक है? तो हु डू यू डू इट फॉर, एंड देन लास्टली द थर्ड थिंग इज हाउ डू यू डू इट। अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, रन करना चाह रहे हो, तो हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प दिस पर्टिकुलर पर्सन जिसके बारे में मैंने आपको बात की, ठीक है? व्हाट डू यू डू, हु डू यू डू इट फॉर, एंड हाउ डू यू डू इट? किस तरह? एज अ स्टूडेंट एआई इंजीनियरिंग कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, थ्रू व्हाट मेथोडोलॉजीज, या इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकली आप क्या कर रहे हो जिसके थ्रू आप एक स्पेसिफिक किस्म के पर्सन को हेल्प करोगे, क्या तरीका है आपका, ठीक है? तो रिमेंबर दीज 3 थिंग्स आर इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफाइल। एंड देन लास्टली, काफी लोग हम में से भी इस तरह होंगे जो लिंक्डइन पे जाते हैं एंड दे थिंक हम तो कुछ बेचने नहीं आए, because we think when it comes to selling, बेचने के लिए we only think कि only those people sell something who have something to sell in terms of a product या service या जो भी हो। अगर कोई एड्स की सर्विस प्रोवाइड करो तो दे से कि यार हम एड्स की सर्विस एड्स की सर्विसेज बेच रहे हैं, ठीक है? अगर कोई सॉफ्टवेयर बेच रहा तो कहते हैं वी हैव अ प्रोडक्ट व्हिच इज अ सॉफ्टवेयर, या मे बी इट्स अ फिजिकल प्रोडक्ट, हम ये चीज बेच रहे हैं। लेकिन आई लेट यू इन ऑन अ सीक्रेट, हम लिंक्डइन पे अगर मौजूद हैं तो एट ऑल टाइम्स हम कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं। इट डज नॉट मैटर एंड इट डज नॉट मीन दैट आई नीड टू हैव अ बिजनेस टू सेल समथिंग। एक बिजनेस ओनर पता है क्या बेच रहा होता है? अपनी सर्विसेज, अपना प्रोडक्ट, ठीक है? एक एम्प्लॉय क्या बेच रहा होता है? एन एम्प्लॉय इज ट्राइंग टू सेल देयर माइंडसेट, ताकि इन द फ्यूचर if somebody wants to hire them, then they can be like, oh yes, we have consumed their content, we understand how they think and what their expertise are. Matlab, you were selling your expertise as well as an employee. That is why you want to hire them. So as a business owner, as an employee, and as a student, what are you selling as a student? If you want to land an internship or a job, even as a professional, what are you selling? You're selling yourself. आप खुद को बेच रहे हो, अपनी सोच को बेच रहे हो, अपनी एक्सपर्टीज को बेच रहे हो, अपने कल्चर फिट को बेच रहे हो, अपनी कोचबिलिटी को बेच रहे हो। एट एनी टाइम्स ये हमेशा याद रखें और ये माइंडसेट आप अपने दिमाग में डाल लें कि यू आर ऑलवेज सेलिंग समथिंग, एंड एट द एंड ऑफ द डे people buy from people. And what do they buy? It could be your mindset, it could be your expertise, it could be your product, it could be your service, it could be your coachability and potential. तो ये चीज आप हमेशा बेच रहे होते हो, ठीक है? सो आई जस्ट वांटेड यू गाइस टू नो दैट एंड अंडरस्टैंड दैट। अब I will jump on to the first profile that I'm going to audit on LinkedIn ताकि हम उसको audit कर सकें. If it's good, we will appreciate it. If there needs to be some improvement, तो हम बताएंगे कि improvement किस तरह आ सकती है, ठीक है? And I'll try to keep it short ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के प्रोफाइल को audit करें। अगर अभी तक आप लोगों को समझ आ रही हो and you get what I'm trying to say, please give me a thumbs up or leave a message ताकि we move forward. जी जैन, आपने हैंड रेस किया।
गलती से हो गया था। कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से होती हैं। ठीक है, अब हम स्क्रीन शेयर करूंगा मैं, ताकि हम बाकी भी चीज़ों को देखें। शेयर स्क्रीन। मैंने एक प्रोफाइल ओपन किया है ऑलरेडी, और वो प्रोफाइल है, इफ़ यू गाइस कैन सी इट, यस यू कैन। ओह नाइस, ठीक है, हम इसको रिमूव, अच्छा ठीक है। वी आर गोइंग टू ऑडिट फर्स्ट प्रोफाइल, इसका नाम है उमर बिन खालिद। उमर, थैंक यू फॉर शेयरिंग द लिंक ऑफ योर प्रोफाइल विद अस। अब हम आपका प्रोफाइल ऑडिट करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, सबसे पहले हम प्रोफाइल पिक्चर और बैनर को देखते हैं, ठीक है। बैनर, लेट मी सी, कि मैं देख सकता हूं कि उमर, I can guess कि उमर is going to do some freelance projects, so which means कि उमर एक freelancer है या एक service provide करें, ठीक है। I help businesses with AI-powered branding and rebranding, social media design and marketing, UX UI design for web and mobile apps, open to contract and freelance projects, ठीक है। But I have a few questions, ठीक है। अगर मैं उमर का प्रोफाइल देख रहा हूँ और बैनर देख रहा हूँ स्पेसिफिकली, उमर, you help businesses, ठीक है। What kind of businesses? मतलब you have to be very very specific, ठीक है। I help businesses, so the first pointer or feedback from my end is Umar के I help businesses, लेकिन what kind of businesses, ठीक है। So that's one. Who do you do it for? So you have to be very specific with it. बाकी लोग जो ये session देख रहे हैं, तो you please try to take notes. I will share the meeting and transcription etc. लेकिन please try to take your own notes as well. सबसे पहले you have to be specific. If you're in a position, if you're selling services, जिस तरह की उमर कर रहे हैं, तो who exactly do you help, ठीक है। Now the next question is, how do you help them, ठीक है, मतलब किस तरह। Let's see. Umar helps businesses through AI powered branding and rebranding, ठीक है, social media design and marketing, UI UX design for web and mobile apps, ठीक है। I think this is pretty clear. और ये भी अच्छा है कि open to contract and freelance projects, which is fine. I think this session is nice. It clearly explains कि उमर किस तरह करते हैं और क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो what do you do वाला एंगल भी यहाँ पे सॉल्व हो गया है। At the same time, how do you do it, तो वो भी लोगों को यहाँ पे नजर आ गया कि यार he does it through AI powered branding, social media, etc etc, ठीक है। अब हम नीचे जाते हैं उनके प्रोफाइल पे, उसका टैगलाइन देखते हैं, क्रिएटिव ब्रांड डिजाइनर, helping business scale with strategic design, social media marketing, web and mobile apps, open to freelance projects, ठीक है। मैं ये कहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिमूव दिस ओपन टू फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसके बैनर पे देख लिया उमर के प्यार, ही इज ओपन टू कॉन्ट्रैक्ट एंड फाइनेंस प्रोजेक्ट्स, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि इट लुक्स वेरी चंकी, इट लुक्स लाइक, मतलब काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। सो देन आई एम लाइक इट्स हार्ड टू रीड, ठीक है। सबसे पहले रिमूव दिस लाइन, ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। क्रिएटिव ब्रांड डिजाइनर, ठीक है, ये चीज क्रिएटिव ब्रांड डिजाइनर, और ये चीज हेल्पिंग बिजनेस स्केल विद स्ट्रेटेजिक डिजाइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर वेब एंड मोबाइल एप्स, इट्स सिमिलर, लेकिन ये वर्जन जो है ना, हेल्पिंग बिजनेस स्केल विद स्ट्रेटेजिक डिजाइन एटसेट्रा एटसेट्रा, दिस एक्सप्लेन्स एवरीथिंग आई नीड टू नो, ठीक है। अगर मैं इस किस्म की सर्विस को देख रहा हूँ जिसमें ये यूए यूएक्स डिजाइन हो या ब्रांडिंग हो वगैरह, तो आई ओनली नीड टू रीड दिस, आई डोंट नीड टू रीड दिस क्रिएटिव ब्रांड डिजाइनर, क्योंकि आई विल गेस कि यार ठीक है वो डिजाइनिंग करते हैं। तो रिमूव दिस उमर फ्रॉम योर टैगलाइन, remove this from your tagline, and then if you're going to write something, let me see if I can, there you go, ठीक है। तो if I'm going to write something, मैं क्या लिखूंगा उमर के लिए, helping X kind of businesses, ठीक है, S kind of business। देखिए मैंने अब शुरू को बताया था ना आपको उमर, आपकी बैनर को देख के स्पेसिफिक काइंड ऑफ बिजनेस आप बताओ मुझे, ताकि इफ आई एम अ SaaS बिजनेस, सॉफ्टवेयर या कोई और बिजनेस, तो मुझे पता हो कि यार उमर स्पेसिफिकली मुझे हेल्प कर सकेगा, ठीक है। हेल्पिंग X kind of businesses scale with strategic design, social media marketing, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। होपफुली देयर इज ए, नहीं है, एनीवेज, ठीक है। तो समझ आ गई आप लोगों को, दिस इज व्हाट उमर नीड्स टू डू। सिंपल सी एक लाइन की उसकी टैगलाइन हो जाएगी, ठीक है। तो होप, तो इज दिस हेल्पफुल? अगर आप लोगों की हेल्पफुल हो, प्लीज लीव अ थम्स अप या मैसेज, ताकि आई कैन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस सेक्शन। ऑसम, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं पेन पे, ये चीज रिमूव हो जाएगी आई गेस, ठीक है। अब हम देखते हैं उमर के बाकी प्रोफाइल पे, ठीक है। तो हम नीचे जाते हैं,
let's check out his about section. As the founder and CEO of Ubink, I lead the team dedicated to solving ठीक है, I understand, समझ आ गई मुझे कि how can this be better. ठीक है, सबसे पहले when you're writing your about section, हमेशा याद रखें उमर is in service based business. ठीक है, वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. तो my first goal, if I'm उमर, मैं सबसे पहले ये करूंगा अपने about section में, this information is fine, it's relevant, ठीक है, समझ आ रही है, जो भी है, ठीक है, लेकिन I'm going to think यार उमर ठीक है, he has everything but I'm not getting context. मुझे समझ नहीं आ रही यार उमर exactly कर क्या रहे हैं. ठीक है, तो if somebody let's say they skip his tagline, वो direct about section पे आए, तो उमर को लिखना क्या चाहिए, मैं आपको एक सिंपल सा पैटर्न बताऊंगा. ठीक है, सबसे पहली चीज जो आप लिखोगे वो होगा, बल्कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को आसानी हो. ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, ये टेक्स्ट, देयर यू गो. सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, पेन पॉइंट कॉन्टेक्स्ट. पेन पॉइंट कॉन्टेक्स्ट, दैट्स नंबर 1. फिर मैं लिखूंगा पेन पॉइंट कॉन्टेक्स्ट एंड देन आई विल राइट urgency. urgency cost for the biz. मतलब ये है कि आप पहले बताओगे कि यार आप कौन से पेन पॉइंट को सॉल्व कर रहे हो. ठीक है, किस किस्म के बिजनेसेस कौन सा पेन पॉइंट यूजुअली फेस करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉर इन उमर्स केस मैं बताऊंगा, a lot of social media agencies have a lot of clients who need business graphic designing services, but because they don't invest properly in it or they don't work with the proper experts, their clients suffer. In the end, their clients churn, मतलब clients चले जाते हैं and their retention is very low. So that's a pain point. ठीक है, that's an issue. सबसे पहले उमर इसके बारे में लिख सकता है. And then उमर can write urgency cost for the business. मतलब कि यार ये पॉइंट पे ये मसला इस किस्म के बिजनेसेस फेस करते हैं. urgency cost for the business मतलब बिजनेसेस को ये चीज जल्दी से जल्दी सॉल्व करनी क्यों चाहिए. व्हाट इज द कॉस्ट इफ दे डोंट फिक्स दिस. मतलब कि यार अगर ये मसला ये लोग हल ना करें तो नुकसान क्या होगा इन बिजनेसेस को. ठीक है, तो सबसे पहले आप एक पिक्चर पेंट करो. ठीक है, सबसे पहले आप कहोगे कि यार दिस इज अ पेन पॉइंट दैट एग्जिस्ट फॉर बिजनेसेस, एक्स काइंड ऑफ बिजनेसेस जो मैंने ऊपर बताया. दिस इज द प्रॉब्लम दे फेस इफ दे डोंट सॉल्व दिस प्रॉब्लम. दिस इज द कॉस्ट, नुकसान ये है उनका. एंड देन लास्टली योर सोल्यूशन. वेरी सिंपल. देखा आपने 3 स्टेप में आप एग्जैक्टली एक पिक्चर पेंट करो मेरे लिए, ताकि मैं रीड करूं, मैं कहूँगी यार ठीक है, हाँ ये मसला तो मैं फेस कर रहा हूँ. अच्छा ये नुकसान होगा मुझे अगर ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा. अच्छा अब मेरे दिमाग में चल रहा होगा एज अ क्लाइंट या पोटेंशियल क्लाइंट के यार हाउ डू आई सॉल्व दिस. ठीक है, लास्टली मैं अपना सोल्यूशन बताऊंगा. सही है, तो उसके बाद जब क्लाइंट रीड करे वो कहेगा यार ठीक है, हाँ इट मेक सेंस, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड आई वांट टू वर्क विद उमर. ठीक है, तो होपफुली यू गाइस अंडरस्टैंड. प्लीज लीव ए थम्स अप ताकि हम आगे मूव करें. सबसे पहला प्रोफाइल जो है इट इज गोइंग टू टेक अ बिट ऑफ टाइम ताकि मैं थोड़ी डिटेल में बताऊं, पर बाकी जो प्रोफाइल्स होंगे तो उनमें हम थोड़ा क्विक करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बेसिक्स आपको पता होंगी. ठीक है, सबसे पहले लेट मी ट्राई टू फाइंड, हाँ देयर यू गो, क्लियर. और जबरदस्त हो गया ये फीचर, बाय द वे मैंने पहले ट्राई नहीं किया था. इट्स वेरी नाइस. दिस इज फाइन. सर्विसेज, ये रिक्वेस्ट सर्विसेज भी ठीक है. फीचर सेक्शन, फीचर सेक्शन में एक पोस्ट है. फीचर सेक्शन इज, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे उमर कर क्या सकता था. ठीक है, रिमेंबर सबसे पहले गोल आपके प्रोफाइल का होना चाहिए इन द फीचर्ड सेक्शन, हाउ कैन समबडी बुक ए मीटिंग विद मी. वेरी इजी. ठीक है, क्योंकि जब आपके फीचर सेक्शन में लोग आता है, ये याद रखें इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ रूल ऑफ थंब, मतलब एक रूल है, योर फीचर सेक्शन शुड हैव अ लिंक so that anybody can book a meeting with you. ठीक है, तो अगर आप इन केस यहाँ पे कैलेंडली या जो भी कैलेंडर हो या जो भी हो उसका लिंक यहाँ पे डालते हैं, उस पर लिखते हैं कि बुक अ फ्री ऑडिट या जो भी है. बाय द वे जो बिजनेसेस या सर्विसेज प्रोवाइड करें लिंक्डइन पे, आई गिव यू अ टिप. अ लॉट ऑफ द टाइम्स जो लोग आप सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, दे ऑलवेज वांट टू हैव अ टेस्ट फर्स्ट. ठीक है, डायरेक्टली कोई डॉलर हजारों या 100 इन्वेस्ट नहीं करता आप में. दे नीड टू नो कि यार ठीक है हमने कंटेंट भी रीड कर लिया, प्रोफाइल बेचे, लेकिन मतलब वी नीड टू ट्रायल वर्जन जिस तरह होता है. ठीक है, बेस्ट वे टू डू इट इज गिव देम अ फ्री ऑडिट. ठीक है, इन उमर्स केस उमर क्या कर सकते हैं, उमर कैन पुट अ लिंक हियर कैलेंडली का, जिस पे वो लोग जिसके थ्रू वो मीटिंग्स लोगों के साथ ले सकते हैं. और सिंपली उसकी हेडिंग या हेडलाइन क्या हो सकती है उस फीचर्ड लिंक की, यहाँ पे हेडलाइन ये हो सकती है बुक योर फ्री सोशल मीडिया ऑडिट.
या बुक योर फ्री UI UX ऑडिट। इसका मतलब ये है कि जो सर्विस उमर प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो किसी का अकाउंट या प्रोफाइल या सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह ऑडिट करेंगे तो जस्ट पुट अ लिंक हियर एंड राइट योर फ्री ऑडिट या फ्री स्ट्रेटजी ऑडिट या जो भी हो, ठीक है। इसके थ्रू लोगों को पता, जिसका थोड़ा बहुत शक होता है या उनको उनमें आप में जरा कॉन्फिडेंस उनको नहीं होता, तो वो लोग फिर ये देख के कहते हैं कि यार ठीक है, इफ ही इज ऑफरिंग अ फ्री ऑडिट तो मुझे पता लग जाएगा कि यार उमर डज ही एक्चुअली नो समथिंग और नॉट, ठीक है। तो फ्री ऑडिट इज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, फ्री ऑडिट का एक बुकिंग लिंक आप थ्रू कैरनली जो भी हो वो अपनी फीचर सेक्शन में डालें, ठीक है। सो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, इफ यू हैव अ केस स्टडी, ठीक है, फॉर एग्जांपल अ SaaS क्लाइंट स्ट्रगल विद लो साइनअप्स एट यूबिंग, ये जो है I can guess that it's a case study, right? So this is great. Always put some sort of social proof case study जो भी हो in your featured section. And then similarly you can put in another case study, ठीक है, or maybe something like a thought leadership post आपने की हो या कोई post जिसमें आपको reactions या impressions ज़्यादा मिले, लोगों ने engage किया, discussions की हो, तो उसकी लिंक डालें, ठीक है। तो remember ये 3 चीजें, बुकिंग लिंक ताकि लोग आपसे फ्रिक्शनलेस कॉल बुक कर सके, आसानी हो उनके लिए। सेकंड, केस स्टडी सोशल प्रूफ ताकि लोगों को आसानी हो आपसे काम करने के लिए। And then lastly, another post which is maybe high in terms of reactions and impressions ताकि लोगों को पता लगे कि यार इनके कंटेंट पे तो काफी डिस्कशंस वगैरह होती हैं, ठीक है। So that is the featured section. अब कंटेंट में हम आज नहीं जाएंगे क्योंकि कंटेंट इज डिफरेंट टॉपिक, लेकिन इन जनरल आई कैन सी दैट उमर इज एक्टिव व्हिच इज नाइस बट ही इज नॉट गेटिंग एंगेजमेंट। इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग इन द बैकग्राउंड दैट नीड्स फिक्सिंग। मैं फिर कंटेंट में जब हम इंशाल्लाह लाइव सेशन करेंगे उसमें आपको ब्रेक डाउन बताऊंगा क्योंकि देयर आर सॉल्यूशंस टू दिस, डू नॉट बी वरीड, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। प्लस वी कैन सी दैट उमर्स प्रोफाइल इज रिलेटिवली न्यू, 860 फॉलोअर्स, तो उसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एक। Let's see what else. Experience is fine, but what I would do in Umar's case is experience में भी आप डालें कि what do you do at Ubing? Remember मैंने आपको ऊपर बताया था ना about section में कि pain point, urgency या cost, और उसके बाद solution, यहाँ पे उसका एक summarize छोटा सा वर्जन लाजमी डालें क्योंकि देखिए मार्केटिंग में हर एक चीज एक टच पॉइंट होता है, ठीक है। वेदर यू ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब, वेदर यू ट्राइंग टू फाइंड अ क्लाइंट, जो जो चीज आपके प्रोफाइल पे स्पेसिफिकली लिंक्डइन में मौजूद है, इट्स अ टच पॉइंट। मे बी कोई डायरेक्टली आपके एक्सपीरियंस सेक्शन पे आ जाए, मे बी कोई डायरेक्टली आपके बैनर पे आ जाए, मे बी कोई डायरेक्टली आपके टैगलाइन पे या कंटेंट पे या अबाउट सेक्शन पे। आपका काम है एज मच कॉन्टेक्स्ट एज पॉसिबल। जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट आप इनको दोगे इतना ज्यादा वो लोग कंपेल्ड होंगे कि आपके बारे में और जाने, ठीक है। तो उमर एड समथिंग हियर, अबाउट सेकंड का जो मैंने आपको बताया था उसको समराइज करके इसमें डालें, ठीक है। सो दैट इज इट इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस सेक्शन इज फाइन। सिमिलरली आप बाकी में भी यही करें, कॉन्टेक्स्ट से लोगों को, ताकि लोगों को पता लगे कि हर एक रोल में हर एक टाइम पे आपने किया क्या था, ठीक है। सो दैट इज इंक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। recommendations, this is fine as well. Get as many recent recommendations as possible, ideally from the people that you've worked with या केस स्टडी जिनसे आपने ली है उनसे टेस्टिमोनियल लाजमी ले, अपनी सर्विस के साथ इसको टाई करें, ठीक है, ताकि लोगों को पता लगे कि ठीक है यार दिस इज व्हाट दे डू एंड दे हैव रिकमेंडेशंस व्हिच मींस इनको कुछ ना कुछ आता होगा, ठीक है। सो दैट वाज उमर्स प्रोफाइल। और अब हम नेक्स्ट प्रोफाइल में देखता हूँ चैट में सबसे ऊपर जिसका है उनके प्रोफाइल को हम चेक करेंगे। लेट मी जस्ट क्लियर दिस। कहाँ पे है ये? क्लियर हो गया। सबसे पहले भेजा था इफ़त शाहीन ने, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह इफ़त का आप देखेंगे। लेट मी जस्ट सर्च द नेम, इफ़त स्पेस शाहीन। दिस इज इट आई थिंक, यस दिस इज इट, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इफ़त का। लेट्स सी। Banner. I will grow your business 4 times with proven strategies, result-driven ads and social media marketing. ठीक है. Efficient human resource management, luxurious brand marketing. ठीक है. Now I'm trying to see कि I will grow your business 4 times with proven strategies. Okay. With what? मतलब आप किस चीज़ का specific service provide करो? Then I go down. Result-driven ads and social media marketing. ठीक है. This is what you do. Efficient human resource management. इसके बारे में मतलब I'm not entirely sure. These two are very different things. ठीक है। आप देख रहे हैं ना कि आप एक स्पेसिफिक चीज के बारे में आप बता सकते हो या आप डिफरेंट चीजों के बारे में बता सकते हो। इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन वन स्पेसिफिक थिंग, ठीक है। तो आई एम थिंकिंग नाउ अगर मुझे एड्स की जरूरत है सोशल मीडिया मार्केटिंग की एंड देन आई आल्सो से एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड एज अ पोटेंशियल क्लाइंट। आई एम लाइक आप किस चीज के बारे में स्पेशलाइजेशन है आपकी, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर या ये, इट्स कंफ्यूजिंग। लग्जरी रियल एस्टेट ब्रांड मार्केटिंग, ठीक है।
तो first and third it's connected. So if in your case what I would do is I would stick to one. I can either be like result driven ads and social media marketing for luxury and real estate businesses, ठीक है, क्योंकि brand marketing और ये ads and social media it's essentially the same thing, ठीक है. I will grow your business 4 times with proven strategies. It's a nice line to add, लेकिन can you back it up? That is the next question. ठीक है, अगर मैं read करना as a potential client, I'm asking, ठीक है, is there any proof कि यार मेरा business 4 times grow करेगा? तो what I would do if it in your case is, and if for anybody else, कि आप specifically एक चीज के बारे में बात करो, ठीक है? तो let's say if I'm going to fix this, I can write result-driven ads and social media marketing for luxury and real estate brands. Simple, बड़ी आसानी से, it's very clear, ठीक है? So let's move on to your tagline. In your tagline, helping businesses grow with digital marketing and HR solutions, it's the same thing. देखें पिछला जो मैंने उमर का किया था audit, it's the same pattern. Helping businesses, लेकिन what kind of businesses? बैनर में मुझे थोड़ा आइडिया मिल रहा है, लेकिन it's still unclear क्योंकि there's the HR angle भी है, तो I'm very confused, ठीक है? Remember, stick it to one type of a business that you're targeting, ठीक है? तो यहाँ पे भी if ठीक है, helping specific X kind of businesses, आपके केस में मेरे ख्याल में ये है helping luxury and real estate businesses grow with digital marketing and HR solutions. Digital marketing is entirely different. HR solutions is entirely different. So again, it's confusing. एक के बारे में लिखे. In my opinion, what I would do is helping luxury and real estate businesses grow with digital marketing solutions. Or be specific करना चाह रहे हो तो you can say helping real estate and luxury businesses grow with ads and social media marketing. देखें कितना direct हो गया और simple हो गया. So I would change this. SEO, social media, and as expert, founder at MMAAQ Solutions. In my opinion, ये दो lines, it's not serving me any, मतलब कोई फायदा नहीं हो रहा मुझे as a reader, ठीक है? So because everything that I want to know is in this first line. क्योंकि remember, LinkedIn पे when you create content, अगर आप एक post बनाते हैं तो और किसी की feed में आपका नाम नजर आता है, तो the first thing they see is your name, your profile picture, और feed में उसकी नीचे आपकी tagline नजर आती है. तो अगर आपकी टैगलाइन में ये लिखा होगा helping businesses grow with digital marketing HR solutions, तो it's very vague, it's very confusing, people will not click. लेकिन अगर लिखा होगा helping luxury and real estate businesses grow with ads and social media marketing, it's so simple, it's so direct. अगर आपकी सर्विसेज किसी की जरूरत हो, the least they can do is be interested. तो फिर वो आपका प्रोफाइल चेक करेंगे. Was this helpful? Please leave a thumbs up ताकि हम मूव ऑन करें अगले सेक्शन में. ठीक है, thank you Saad, Zafar, Sabah, Faiza, thank you so much. ठीक है, let's move on. That was the tagline, that was this. This is a good thing. इन्होंने एक custom link यहाँ पे ऐड की हुई है जो उमर की प्रोफाइल में I guess नहीं थी, I'm not entirely sure. Website. So they have a website. Ifat has a website जिसको उन्होंने ऐड किया है, which is very smart and good. लेकिन देयर इज अ बेटर वे. जब आप वेबसाइट ऐड करते हो, यहाँ पे प्रोफाइल में लिखा होता है ना कि ऐड अ सेक्शन, तो उसमें जब आप प्रोफाइल वेबसाइट ऐड करते हो या लिंक ऐड करते हो तो आप इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो. इफत ने चेंज किया, लेकिन इफत आप यहाँ पे लिख सकते हो वेबसाइट के बजाय स्पेसिफिकली कोई और चीज. लेट्स से अगर आप किसी को एक बुकिंग लिंक को भेजना चाह रहे हो कि यार यहाँ पे इंस्टेड ऑफ द चेकिंग आउट माय वेबसाइट, वो डायरेक्टली मेरे साथ कॉल बुक करें, वेबसाइट में नीचे कहीं और अपने प्रोफाइल में डालूं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो चेकआउट ना, यहाँ पे लिख सकते हो बुक योर फ्री सोशल मीडिया ऑडिट, बुक योर फ्री स्ट्रेटजी कॉल एटसेट्रा, और यहाँ पे एक लिंक आप ऐड कर सकते हो. सो दैट इज इन माय ओपिनियन मच बेटर. तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है? ट्राई इट एंड लेट मी नो हाउ इट गोस. अब नीचे जाते हैं, ठीक है? देखें आप यहाँ पे दिस इज ए सोल्यूशन बेस्ड माइंडसेट. मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोगों को एक सोल्यूशन बता रहे हो, लेकिन लोगों को पता नहीं कि यार हमारा मसला क्या है, ठीक है? My mission is to help businesses enhance their profile presence, attract top talent, and boost revenue through strategic solutions. This is fine, लेकिन there needs to be, I don't know, there needs to be more context, ठीक है? ताकि हमें पता लगे कि यार आप exactly किस किस्म के लोगों को help कर रहे हो, what is the problem. अगर आपको remember हो earlier मैंने आपको बताया था pain point, तो you can do the same thing. If pain point, urgency, cost, and then lastly आप बता सकते हो your solution, ठीक है? This is a solution first about section. Change this to a problem first about section, ठीक है? तो ये याद रखें. Let's move down. Activity, we're not going to go into content. I can see that there is no feature section. Add your feature section. वहाँ पे booking call डालें, वहाँ पे कोई case study डालें.
जो मैंने आपको बताया था, क्लाइंट फीडबैक, आपको यहाँ पे आपकी पोस्ट है उसको डाल सकती हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस अगेन यहाँ पे भी एक अपने अबाउट सेक्शन का समराइज्ड वो डालें, सिमिलर विद दिस वन, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट लाजमी है लोगों को। This is fine. Recommendations, if there are any, try to get some recommendations. So hopefully this was helpful. Let's move on to the next profile. Hopefully this was helpful. Now let's do Habib Rahman. ठीक है, ठीक है, हबीब रहमान आपका करते हैं अभी प्रोफाइल ओपन टू वर्क। तो आई वुड ऑडिट दिस प्रोफाइल इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग अ जॉब, ताकि हमने बिजनेसेस वगैरह के लिए तो कर लिए एक दो प्रोफाइल्स। दिस वन आई एम गोइंग टू ऑडिट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ समबडी हु माइट हायर समबडी, ठीक है। तो अब हम वो करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले हाउ डू यूज, अच्छा ठीक है, एनीवेज बैनर, आई हेल्प Amazon brands टू अंडर कंट्रोल द पे पर क्लिक, ठीक है, दिस इज फाइन। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप एक फॉरेन या इंटरनेशनल क्लाइंट को लैंड करना चाह रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर दैट यू दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो हाई इसको आप रिप्लेस करें, आप लिखिए आई हेल्प Amazon brands कीप देयर PPC अंडर कंट्रोल, सिंपल, ठीक है। ये याद रखिए, वीडियो में ये मेरा डायलॉग सेव होगा, वैसे भी यूट्यूब आप चेक कर सकते हैं। आई हेल्प Amazon brands कंट्रोल कीप देयर PPC अंडर कंट्रोल, PPC का मतलब है पे पर क्लिक, ठीक है। लेट्स सी, ओपन टू वर्क, आई वुड पर्सनली रिमूव दिस, इस बैच को हटाएं, क्योंकि आजकल ये हालात मार्केट में, जॉब मार्केट में स्पेसिफिकली, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इतने बुरे हैं कि पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड एक्सक्यूजेस टू नॉट हायर समबडी, ठीक है। मतलब लोग बहाने ढूंढ रहे हैं कि यार हम किसी को हायर ना करें। यू हैव टू गिव देम नो रीजन, इस तरह का, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज समटाइम्स फ्राउंड अपॉन, मतलब लोग ये बहुत अच्छा नहीं समझते, तो रिमूव दिस। योर प्रोफाइल पिक्चर इज फाइन, कीप इट, इसको रिमूव करें, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स, फाउंडर एट गेट ए स्पॉट लिमिटेड Amazon PPC ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट। अब देखें, इट्स कंफ्यूजिंग, योर प्रोफाइल हैज ओपन टू वर्क, ठीक है, लेकिन उसके बाद you're writing here you're a founder, तो अब people are confused. Remember, LinkedIn में स्पेसिफिकली या बाहर लोगों के हायर्स में जब वो लोग हायर करते हैं किसी को, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, मैं हवाई बातें नहीं करूंगा, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा, दे वांट टू हायर स्पेशलिस्ट्स, ठीक है, मतलब एक चीज पे फोकस करने वाले लोगों को हायर करना चाह रहे हैं, एंड दे वांट पीपल हु विल हैव देयर 100% अटेंशन ऑन देयर बिजनेस। मतलब अगर मेरा बिजनेस है लिंक्डइन का, इफ आई वांट टू हायर समबडी, I want that person to be only and only focused on my business, especially if I'm looking for full-time hires, not freelancers or independent contractors. ठीक है, तो ये याद रखिए, if you're writing कि I'm a founder at the same time you're trying to say कि I'm open to work, it's confusing. तो ये open to work वाला बैच रिमूव करें, ठीक है, सबसे पहले ये वाला। Secondly, ये भी रिमूव करें, founder at get a spot limited, ठीक है, क्योंकि let me see what get a spot limited does, ठीक है, get a spot limited, ई कॉमर्स एंड स्टार्टअप लीडरशिप, केयर स्पॉट सप्लीमेंट्स। मुझे अब अंदाजा नहीं हो रहा कि ठीक है, अगर इवन इफ आई एम ए बिजनेस ओनर हु इज ट्राइंग टू हायर यू, आई डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट्स हैपनिंग हियर, क्योंकि इसकी समझ भी मुझे नहीं है कि ये है क्या चीज। यहाँ पे भी, यहाँ पे देन यू आर ओपन टू वर्क, तो आई वुड फिक्स ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब इन पे पर क्लिक या एड्स में, इसका मतलब है कि आप पेड सोशल में आप फोकस कर रहे हो, देन व्हाट आई वुड डू हबीब के मैं ये चीज रिमूव कर दूंगा फिलहाल। I will bring this to the front. Simply ये आगे ले आए, Amazon PPC ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो अगर आप इन चीज, इस किस्म की चीज का कोई वो ढूंढना चाहे, एम्प्लॉय ढूंढना चाहे, तो इफ योर टैगलाइन इज स्पेसिफिक टू दिस, देन आपको फायदा होगा, ठीक है। तो रिमेंबर, नंबर 1 फिक्स द बैनर, नंबर 2 फिक्स द प्रोफाइल पिक्चर, एंड नंबर 3 रिमूव दिस एंड ओनली लीव दिस लाइन, ठीक है। होपफुली दिस वाज हेल्पफुल। लेट्स गो डाउन अबाउट सेक्शन में, इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब, आप ये लिख सकते हो, ठीक है, दिस इज फाइन, आई एम एन Amazon PPC स्पेशलिस्ट एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम, ये ना लिखें, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप एक इंटरनेशनल जॉब ढूंढना चाह रहे हो या इवन इन पाकिस्तान, यू डोंट हैव टू से कि आप एक यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हो, अनलेस वो यूनिवर्सिटी लम्स हो या नस्ट हो या कोई इतनी टॉप टी यूनिवर्सिटी हो जिसमें एडमिशन लेना इंतहाई मुश्किल है। अगर आप उसका नाम डालते हो, then people are like, हाँ ठीक है, लेकिन if it's a university that is not like very very hard to get into, then it serves you no purpose, मतलब इसका फायदा नहीं है, नुकसान भी नहीं है, लेकिन फायदा भी नहीं है, ठीक है। तो अगर फायदा नहीं है किसी चीज का, तो उसको हटा दे, ठीक है। तो what I would do is I would
क्लियर, इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। व्हाट आई वुड डू इज आई वुड रिमूव दिस, इसको हटा दें। दिस इज नाइस, माई रिसर्च प्रोडक्ट्स आर इन प्लानिंग परफॉर्मिंग ऑप्टिमाइजिंग पीपीसी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, ये भी ठीक है। आई कैन विद आइडिया ऑफ दिस इज वेरी नाइस। इससे आपकी थोड़ी बहुत स्टोरी लोगों को, मतलब मोटिवेशन लोगों को नजर आ रही है ना, ठीक है, कि यार why does Habib want a job in this industry, उन्होंने लिखा हुआ है it's a story and people buy from people। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि you have to sell something at all times and that is yourself if you're trying to find a job, ठीक है। तो इस वक्त हबीब कोशिश करें कि वो खुद को बेचें, अपने माइंडसेट को बेचें और अपनी एक्सपर्टीज को और अपनी स्टोरी को, ठीक है। तो आई केम इनटू दिस फील्ड बिकॉज ऑफ माय पैशन, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, दिस इज नाइस, आई वुड कीप दिस इज वेरी नाइस, ठीक है। तो पहले ये लाइन होगी, उसके बाद ये लाइन होगी, फिर ये लाइन होगी, ठीक है। This is also nice expertise. I am experienced with tools that this is very nice. I would keep this as well. I would remove this. इसका मुझे फायदा नहीं नजर आ रहा, क्यों? क्योंकि it's very different. Nobody, इस किस्म की चीजें लोग usually interviews वगैरह में uncover करते हैं, तो it's fine if you don't include it. It's not a deal breaker. I'm always open to that culture. ये this is fine as well, ठीक है, ये भी रखें। When you're trying to find a job, अगर आप एक जॉब ढूंढ रहे हो, तो for your about section you have to do a couple of things। सबसे पहले जिस तरह हबीब ने किया है, आप बताएं आप करते क्या हैं। जब आप बताते हैं लोगों को कि यार आई डू दिस, तो लोगों का अंदाजा हो जाता है, ठीक है, माई बिजनेस डज दिस, तो इफ आई हायर हबीब तो मुझे फायदा होगा, ठीक है। सबसे पहली बात, देयर इज वन थिंग मिसिंग यहाँ पे हबीब के अबाउट सेक्शन में और थ्रू आउट द प्रोफाइल के। यार शुरू में आपको बताया था ना कि व्हाट डू यू डू एंड हु डू यू डू इट फॉर। अब मुझे पता है कि हबीब क्या करते हैं, लेकिन आई स्टिल हैव नो कंप्लीट क्लैरिटी कि वो किस किस्म के Amazon PPC स्पेशलिस्ट हैं। Amazon is also maybe there's a specific kind of a brand जिसके लिए वो Amazon PPC services प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो let's say Amazon electronic brands, या even more specific maybe Amazon XYZ kind of electronic brands। तो ये याद रखें, Habib can write I am an Amazon PPC specialist for X kind of brands या X kind of businesses, ठीक है। तो ये एक चीज होगी। दूसरी चीज आपको अबाउट सेक्शन में बतानी होती है कि यार आपकी स्टोरी क्या है, व्हाई शुड समबडी हायर यू। मैंने अपने इंट्रो सेक्शन में मेरे ख्याल में बताया था या यूट्यूब वीडियो में कि यू डोंट, पीपल डोंट हायर पीपल बिकॉज दे आर एन एक्सपर्ट एट समथिंग। वो लोगों को हायर इसलिए करते हैं कि दे आर एन एक्सपर्ट एंड दे आर ऑल्सो ए कल्चर फिट। इसका मतलब ये है कि वो उनकी टीम में फिट होंगे। दैट इज व्हाई ही इज डूइंग समथिंग वेरी नाइस। यहाँ पे अभी मैंने लिखा है ना कि आई केम इंटू दिस फील्ड बिकॉज़ ऑफ माय पैशन टू प्ले अराउंड विद डेटा इन ई-कॉमर्स इंडस्ट्री। तो मे बी जो हायरिंग मैनेजर होगा या सीईओ होगा एक बिजनेस का, when they're reading this they're like, हाँ यार, I also have a passion to play around with data in e-commerce। So see, there's relevance। Now these two things are connected। तो जो रीड कर रहा होगा बंदा या बंदी, they will feel relatable to Habib, so which is good। The rest, this is fine। I'm always open to networking। It's a nice soft call to action। मतलब लोग कहते हैं, oh हाँ, I want to talk to Habib, so I will book a call or send a message। So remember, show what you do and who you do it for। show that you are a culture fit or that you have a story, थोड़ी personality show करें जिस तरह यहाँ पे हबीब ने की है, ठीक है। And then maybe you can start a conversation। I mean, obviously there's content, there's a lot of different things when it comes to trying to find a job on LinkedIn। लेकिन profile presentation में these things are important। So remember, keep a clear banner that shows exactly what do you do। तो यहाँ पे भी he can write, I help X kind of Amazon brands control their PPC। Unfortunately you will have to remove this badge क्योंकि लोग इसको काफी अच्छा नहीं समझते, अजीब सी दुनिया चल रही है आजकल। I don't know why it has no issues, लेकिन unfortunately we have to play the game of the world that we're living in right now। fix this as well जिस तरह मैंने आपको बताया था, specifically आप बताएं आप करते क्या हो, ठीक है। And that is it। content बाद में करेंगे, this is fine। if you have any recommendations from your previous employers, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो you can always add recommendation here जो आपके previous employer की थी। तो अगर आपने previous experience है आपका, get a recommendation from the founder or the CEO of the business। अगर नहीं है then just leave it blank, ठीक है। now we will move on to our next section, next profile। was this helpful? please leave a thumbs up ताकि मुझे पता हो कि मैं दीवार से बात नहीं कर रहा, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। and then we can move forward। उमर बिन खालिद मेरे ख्याल में हमने कर लिया ना, let me just check if it's the same। हाँ, उमर का हमने किया हुआ है। let's move on to our next profile which is मोहम्मद
नैन तारिक, यस, लेट मी शेयर दिस टैब, गिव मी 1 सेकंड ताकि मैं ये देखें। कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? कैन यू प्लीज लीव अ थम्स अप, ताकि क्योंकि मैंने टैब चेंज कर लिया ताकि सब लोग नजर आ रहा। ठीक है, जबरदस्त। अब हम ऑर्डर करते हैं मोहम्मद हसन तारिक का प्रोफाइल। लेट्स सी। ठीक है, say no to pay ads, rank them on Google, get organic leads from local businesses. Theme is the same. What kind of businesses? Local business, ठीक है, what kind of business? Try to keep the grammar intact, मतलब grammar का ख्याल रखें। Who do you help and how do you help them? ठीक है, तो get organic leads कैसे? For local businesses, what kind of businesses? ठीक है, तो it's the same. Let's move down. प्रोफाइल पिक्चर में कोशिश करें यू हैव अ प्रोफाइल पिक्चर दैट लुक्स स्ट्रेट इनटू द कैमरा। ठीक है, पिछली 2-3 प्रोफाइल पिक्चर्स हमने ऑडिट की, मतलब देखी, जो हमने ऑडिट तो नहीं की, देखी, दे वर लुकिंग स्ट्रेट इनटू द कैमरा, जिस तरह मैं इस वक्त देख रहा हूँ। ठीक है, कैमरे में। ट्राई टू डू द सेम मोहम्मद हसन। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एसईओ स्पेशलिस्ट, पिंटरेस्ट मार्केटिंग एक्सपर्ट, हेल्पिंग ब्रांड्स रैंक हायर ऑन ड्राइव ऑर्गेनिक ग्रोथ, प्री ऑर्डर कंसल्टेशन, लेट्स कनेक्ट डिस्कस। अब ठीक है, पिंटरेस्ट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, एसईओ स्पेशलिस्ट, इनमें से एक चीज क्लैरिटी के लिए एक चीज चूज करें, वो यहाँ पे लिखें। ठीक है, हेल्पिंग ब्रांड्स रैंक हायर एंड ड्राइव ऑर्गेनिक ग्रोथ। ठीक है, आई वुड कीप दिस, इसको रखें। फ्री ऑडिट कंसल्टेशन, ठीक है, लेकिन याद रखें हमने लोगों के लिए जिंदगी आसान करनी है, तो ये ऑडिट वो लोग किस तरह बुक कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर फ्री ऑडिट कंसल्टेशन, आप फीचर्ड सेक्शन स्टार्ट करेंगे और वहां पे लिखेंगे फ्री ऑडिट, और कैरेंडी वगैरह जो फ्री है, कैरेंडी बाय द वे वेबसाइट, उस पे आप वो लिंक ऐड करेंगे ताकि लोगों को पता लगे यहाँ से हम कॉल बुक कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी न्यू प्रोफाइल, तो आई थिंक देयर इज नॉट अ लॉट टू ऑडिट हियर। ठीक है, हसनैन डू द सेम थिंग, याद रखें हसनैन के पेन पॉइंट, अर्जेंसी या कॉस्ट, और उसके बाद योर सोल्यूशन। ठीक है, कंटेंट, try to continue this क्योंकि it's a relatively new profile, and then that's pretty much it. It's not a very long audit, it's a short one क्योंकि it's a new profile, लेकिन I hope you get the gist. बाकी प्रोफाइल से सीखा होगा, and then apply that and then let me know how it goes. ठीक है, so let's move on to the next one. ये हो गया इन्फोबॉक्स का माउस फैन। ठीक है, let me clear this, clear all. सुफियान शफीक। ठीक है सुफियान, लेट्स सी, इंटरनेट का मसला है कि मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्लो है, बात इंशाल्लाह हो जाएगा। This is another very new profile. ठीक है, so there's not a lot to audit. एक चीज बताऊंगा सुफियान, aspiring AI engineer, ठीक है, this is nice, so you're a student, this will be interesting. अब देखते हैं एक स्टूडेंट किस तरह प्रोफाइल मोनेटाइज, प्रोफाइल प्रेजेंटेशन ठीक कर सकता है, ऑप्टिमाइज कर सकता है। बैनर में दिस इज ब्लैंक, सो व्हाट आई वुड डू सुफियान, मैं क्या लिखूंगा बैनर में, लेट मी एक्चुअली जस्ट राइट इट हियर, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, हम बैनर में क्या लिख सकते हैं सुफियान आपके लिए, या इफ देयर इज एनीबडी एल्स हु इज ए एआई इंजीनियर एस्पायरिंग व्हाटएवर इट इज, आप लिखो एस्पायरिंग एआई इंजीनियर, एंड इफ यू हैव एन इंटरेस्ट इन एआई इंजीनियरिंग, अगर आपका एआई इंजीनियरिंग में या किसी और फील्ड में आप एस्पायरिंग जो भी फील्ड में जा रहे हो उसके बारे में लिखे, ऑटोमेशन थ्रू एआई, मतलब लोगों को पता लगेगा ठीक है यू आर एन एस्पायरिंग एआई इंजीनियर, मतलब आप एआई इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो। सेकंड, ऑटोमेशन थ्रू एआई आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, आप सिंपली ये भी लिख सकते हो इंटरेस्टेड इन ऑटोमेशन थ्रू एआई। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि बाकी लोग जब वो देखेंगे, इट्स रिलेटिवली न्यू प्रोफाइल तो बहुत ज्यादा चीज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट दे विल गेट एन आइडिया कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, आप कॉन्टेक्स्ट लोगों को दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद second thing what I would do is aspiring AI engineer, passionate about learning and implementing AI technologies. ठीक है, I understand that. आप ये चीज जो है ना, पैशनेट अबाउट लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एआई टेक्नोलॉजीज, आप ये हर चीज हटा के ये एस्पायरिंग इंजीनियर वगैरह वगैरह आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पे हम सिर्फ लोगों को कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं कि आप करते क्या हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप स्टूडेंट हो जो भी हो, आप वो बैनर में डालें। ठीक है, एंड देन इस टैग लाइन में आप सिंपली ये चीज छोड़ सकते हो, एस्पायरिंग एआई इंजीनियर पैशनेट अबाउट लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एआई टेक्नोलॉजीज। यू कैन जस्ट कीप इट एज इट इज, आई लाइक दिस, इट्स फाइन, कीप इट एज इट इज। आपका प्रोफाइल पिक्चर आई वुड चेंज इट। ठीक है, क्योंकि इट नीड्स टू लुक प्रोफेशनल, इट डज नॉट नीड टू लुक कैजुअल। मतलब कैजुअल का मतलब है आप किसी सिंपल इवेंट पे हो या शादी प्रोग्राम वगैरह पे हो, तो वो नहीं, सिंपल
थोड़ी सी क्लोजअप पोर्ट्रेट फोटो जो आज एआई वगैरह के थ्रू भी लोग बना सकते हैं आसानी से, तो वो करें, दैट इज बेटर देन दिस, ठीक है, ताकि लोगों को प्रोफेशनल थोड़ा नजर आए। इसके बारे में देखते हैं। For now, this is fine. ठीक है, this profile is very new, so there's not a lot that we can work with, लेकिन I would just keep it for now. इन किस्म के प्रोफाइल्स जो बड़े न्यू हैं और जो स्टूडेंट्स हों, तो उनके लिए एक डिफरेंट एंगल होता है लिंक्डइन का। उसमें प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन कंटेंट और नेटवर्किंग के लिए इंतहाई ज़्यादा मैटर करता है, जो कि इंशाल्लाह हम फ्यूचर में करेंगे। सो फॉर नाउ वी विल स्किप दिस प्रोफाइल, इंशाल्लाह इन द फ्यूचर वी विल डिग मोर इनटू कंटेंट एंड नेटवर्किंग, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्योंकि 7 मिनट रह गए हैं हमारे पास। सफियान हो गया या काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइल्स भेजे हैं आप लोगों ने, मेरा तो गला वैसे सूख गया है। ठीक है, आगे जाते हैं। मिस्टर हफी, दिस इज अ न्यू वन, सो लेट्स शेयर दिस टैब इंस्टेड। ठीक है, ये तो हो गया, हस्ते तारिक का हो गया, ठीक है। लेट्स गो डाउन। आफ्टर दिस प्रोफाइल वी विल टेक अ फ्यू क्वेश्चन आंसर्स, ताकि हम लोगों के आंसर्स वगैरह भी दे सकें, ताकि उनको फायदा हो, ठीक है। लेट्स सी, वेयर इज इट, वेयर इज इट, क्रोम टैब, मोहम्मद अब्दुल्ला, शेयर। ठीक है, मोहम्मद अब्दुल्ला का प्रोफाइल ऑर्डर करते हैं। Don't just rank websites. I don't know by doing bit of serving provide. This is also a very new website profile, ठीक है. So unfortunately, there's not a lot that we can do here. Let us move forward, क्योंकि इनके लिए एक अलग सेशन में इंशाल्लाह फिर करूँगा. Let's see. मेरे ख्याल में इंटरनेट का मसला आ गया है. Anyways, I think we can wrap this up for now. ठीक है. अब let's take a few question answers, ठीक है. Please raise your hand if you have any questions and I will answer them. जी साहब बताएं. Okay, thank you very much for the session. जी जी. Very good question. आपकी बैनर और टाइटल, I'm जी trying to differentiate आपके इस सेशन से, ऑडिट से, जी जी. बैनर और टाइटल को डिफरेंशिएट किस तरीके से किया जाए, टाइटल किस चीज को टारगेट करे और बैनर में किस चीज को टारगेट करे. ठीक है. अब मैंने आपको अगर याद हो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपका जो टाइटल होता है ना, टैग लाइन जो नाम के नीचे आता है, वो किसी की फीड में भी अगर नजर आ रहा हो ना, तो सिर्फ वो पहली लाइन नजर आ रही होती है, आपका बैनर नहीं नजर आ रहा होता. Right. तो टैग लाइन में यू हैव टू बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल, ये फर्क है. टैग लाइन में आप लिखोगे आई हेल्प कॉस्मेटिक बिजनेसेस डिक्रीज देयर पीपीसी, मतलब पेपर क्लिक. वेरी सिंपल, वेरी डायरेक्ट. बैनर में you get a chance to give more context. आप फिर बता सकते हो कि if you have any X number of clients के साथ आपने काम किया, तो आप वो भी लिख सकते हो उसमें. I've helped X amount of cosmetic businesses achieve XYZ return. Feel free to book your audit, etc. etc. मतलब कॉन्सेप्ट सेम है दोनों का. आप बताते हो लोगों को कि what do you do, who do you do it for and how you do it. लेकिन टैग लाइन में you have to be very specific. बैनर में यू कैन प्रोवाइड मोर कॉन्टेक्स्ट, आप उसको सपोर्ट करते हो, याद रखिए. टैग लाइन में जो आप लिखते हो ना कि आई हेल्प कॉस्मेटिक बिजनेसेस डिक्रीज देयर पीपीसी, बैनर में फिर आप बाकी टेक्स्ट भी डाल सकते हो, जिसमें आप उसमें लिखते हो कि मोर कॉन्टेक्स्ट, सो दैट लोगों को पता लगे कि यार ठीक है, आपके टैग लाइन को ये चीज सपोर्ट कर रही है. ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस. बैनर इज फॉर मोर कॉन्टेक्स्ट, टैग लाइन इज टू बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल. होपफुली दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. Yes, right. ठीक है. सर क्या हम अपनी प्रोफाइल पर 2 चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे मरियम अनफॉर्चुनेटली प्रोफाइल ऑडिट नहीं कर सकता क्योंकि वी रनिंग आउट ऑफ टाइम. लेकिन मैं अहमद का आंसर दूंगा. अहमद ने पूछा है, अहमद रजा ने हमसे, कि प्रोफाइल पर हम 2 चीज़ें कर सकते हैं कि नहीं, फ्रीलांसिंग और प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप या जॉब. ठीक है, देखें आपने अपने टारगेट ऑडियंस को कंफ्यूज नहीं करना. ठीक है, आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हो, ठीक है, और आप क्लाइंट्स ढूंढना चाह रहे हो लिंक्डइन से, वो एक चीज़ है. जॉब ढूंढने
एक एक चीज़ है, अलग चीज़ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आई हैव अ टिप फॉर यू, दोनों एक साथ ना करें इन कंटेंट, लेकिन बैकग्राउंड में आप दोनों कर सकते हो। किस तरह? फ्रीलांस के बारे में आप बात करते हो अपने लिंक्डइन पे, अपने सर्विस के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, केस स्टडीज एटसेट्रा, ताकि आपको क्लाइंट्स मिले। सो दैट्स वन। लेकिन जब आप नेटवर्किंग करते हो तो यू कैन ट्राई टू टारगेट फॉर क्लाइंट्स। नेटवर्किंग में जब आप लोगों को ऐड करते हो, उनको जब आप मैसेज करते हो, यू कैन बी लाइक आई कैन हेल्प यू विद XYZ, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी बता सकते हो, I've been in the social media space for the past 3 years as a freelancer. I've worked with 100 projects. I'm looking for a full-time opportunity. समझ आ रही है आपको? तो आपका प्रोफाइल आपकी एक्सपर्टीज बता रहा है, लेकिन आपकी नेटवर्किंग उन लोगों को बता रही है कि यू आर नॉट जस्ट समबडी हु इज ट्राइंग टू प्रोवाइड अ सर्विस, लेकिन एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो बी एन एम्प्लॉय। तो बैक चैनल पे, बैक डोर पे आप अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हो, लेकिन फ्रंट पे आप अपने लिए क्लाइंट्स ढूंढ रहे हो, ठीक है। प्लस इट्स जनरली नॉट अ गुड आइडिया कि आप फ्रंट पे जॉब ढूंढो, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार नहीं ये वो। बैक एंड पे आप जॉब ढूंढें, ठीक है, थ्रू मैसेजेस, थ्रू नेटवर्किंग वगैरह, कंटेंट वगैरह पे आप फ्रीलांसिंग के बारे में बताओ, ठीक है। सो होपफुली दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अहमद सदीक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, क्या प्रोफाइल रिकमेंडेशंस होनी चाहिए और इसका बेनिफिट क्या है? रिकमेंडेशंस होनी चाहिए ओनली इफ इट्स रेलेवेंट टू व्हाट यू डूइंग। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो बाकी, अगर आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर है कोई, तो उनसे रिकमेंडेशंस लो, उसका फायदा है। अगर आप क्लाइंट्स ढूंढ रहे हो तो आप पुराने क्लाइंट से रिकमेंडेशंस लो और उसको डालो अपने प्रोफाइल पे, उसका फायदा है, ठीक है। हाँ, फायदा है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट और आपका एंड गोल क्या है। मोहम्मद सुफियान बिन शफी कहते हैं कि आई एम अबाउट टू स्टार्ट पोस्टिंग ऑन माय अकाउंट, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। इज इट बेटर टू post only text? Should I include picture or video? Is posting 3 times a week good enough? हाँ ठीक है सुफियान, stick to text for now if it's a new profile. Video images के बारे में भूल जाएं, ठीक है। Try to post twice or 3 times a week, ठीक है। 2 to 3, don't do more than that, क्योंकि initially ज्यादा फिर quantity हो जाएगी as opposed to quality, और उसका फायदा नहीं है, ठीक है। तो stick to text and 3 times is more than enough. Now let's see. Ahmed Raza, thank you. You're welcome, Ahmed. Mohammed Abdullah, if somebody has a new profile and he's looking for an internship, can they add a direct line like this in Redline seeking remote? No, I would not do it. Remember, आपको opportunities, whether it's a client, whether it's an internship or a job or whatever, 99% of the times वो आपको बैक एंड पे मिलेगी, नेटवर्किंग पे। इसका मतलब ये है कि वो आपको, जब आप बाकी लोगों के लिए आउटरीच करोगे, उनसे बात करोगे, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होंगी, उसके बाद जब नेचुरली बात उस टॉपिक पे जाएगी, रिमोट अपॉर्चुनिटी या एज जॉब और व्हाटएवर, तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो प्रोफाइल पे थ्रू कंटेंट और थ्रू व्हाटएवर आप जॉब या इंटर्नशिप के बारे में बात ना करें, इन माय ओपिनियन। डोंट डू दैट, इन बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एज वेल। मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन इफ यू डू आउटरीच बैक एंड पे, लोगों से बात कर रहे हो थ्रू DMs, दैट इज वेयर यू कैन टॉक अबाउट दिस, ठीक है। सो होपफुली दैट वाज हेल्पफुल। अब जाते हैं Nurulain, sir, share some thoughts on hijabi profile pictures. Is it okay to create with AI? Will it give restrictions? I don't think having a hijabi profile picture is an issue. मेरे हिसाब से I don't think it's a problem. ठीक है। I don't think it will be any trouble. LinkedIn ने आज तक मैंने सुना नहीं है कि हिजाबी प्रोफाइल पिक्चर या फोटो पे कोई restrictions डाली है. So don't worry about it. It's better to have a hijabi profile picture than to have a no profile picture. ठीक है, तो ये याद रखें. It's fine. Don't worry about it. It will be okay. Faiza Bashar says, thank you so much for the valuable session. You're welcome, Faiza. Hopefully this was helpful. I will upload the video on YouTube. Let's take last question from Mariam, ठीक है, and then we will just wrap it up. How to create content that attracts leads? I mean, is it okay if we use AI tools, and how can we improve storytelling? ठीक है, content के बारे में एक lengthy session करेंगे inshallah in the future. लेकिन just to answer your question, because unfortunately I couldn't audit your profile, Mariam, I would say कि if you want to attract leads, the context is the same. मैंने earlier आपको बताया था ना about section का pain point. What is the cost of not fixing that pain point for that particular business जो आप target कर रहे हो as a lead, and then lastly your solution. Content में इन तीन चीजों को हम target करते हैं usually, जो दो buckets में आते हैं, pain point, content और thought leadership वगैरह में. Lengthy मैं बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह through a new session. लेकिन for now, if you want to attract leads, try to talk about the problem that they're facing. जो मसला उनको हो रहा है उसके बारे में बात करें, जो मसला उनको हल करना चाहिए उसके बारे में बात करें, उसको हल ना करने के नुकसानात क्या हैं उसके बारे में बात करें, एंड देन लास्ट टॉक अबाउट हाउ यू विल सॉल्व इट थ्रू केस स्टडीज वगैरह वगैरह. उनके बारे में जब आप बात करें तो उनको कॉन्टेक्स्ट मिलता है, ठीक है. सो रिमेंबर, व्हाट इज द पेन पॉइंट दैट दे आर फेसिंग, व्हाट इज द कॉस्ट या अर्जेंसी उनमें डालने के लिए, क्या नुकसान क्या है उसका ना सॉल्व करने का, देन लास्टली योर सॉल्यूशन, ठीक है.
Hopefully this was helpful. Thank you so much, everybody. We are 2 minutes above an hour mark. Hopefully this was helpful. If it was helpful, please एक thumbs up मुझे दें ताकि मुझे अंदाजा हो कि हाँ it was helpful, ताकि we can directly do it in the future as well, inshallah. And I will upload this on my YouTube channel, then you guys can watch it in full, inshallah. आज शाम तो नहीं, कल inshallah मैं इसको post करूँगा शाम के टाइम पे 8-9 बजे के टाइम पे, ठीक है? Thank you so much. You guys are welcome. Thank you so much for the kind comment. और community में फिर बातचीत करते हैं. And hopefully you guys are getting the value that I promised from the community शुरू में. And lastly, Wednesday को inshallah 9 बजे, as I've already talked about this in the community, we will have Karina Farrell. She will be on a live session. इसी तरह she will talk about her experience and then she can take your questions as well. ठीक है? Thank you so much. Allah Hafiz. Have a good night.